कोई पीडीएफ दे रहा है तो कोई पीपीटी देता है, कोई ऑडियो दे रहा है तो कोई वीडियो दे रहा है, यहां तक कि कुछ लोग वेबिनार भी कर रहे हैं। मगर मेरा सवाल ये कि क्या ऑनलाइन स्टडी से आपको वो रिजल्ट मिल पा रहा है जो आप चाहते हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अलक्षेंद्र मोगरे है, नेशनल ट्रेनर और स्पीकर हूं। अपने सेमिनार्स के जरिए आज तक मैं लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों को मैं ट्रेन कर चुका हूं। टॉप मोस्ट बिजनेसमैन, टॉप मोस्ट कंपनीज और बड़े बड़े अधिकारी आज मेरे स्टूडेंट हैं और आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से मुझे दूरदर्शन में और साथ ही साथ आकाशवाणी का एक्सपर्ट स्पीकर बनने का भी मौका मिला है। लॉकडाउन के पीरियड में हम ऐसे दौर में फंसे हुए हैं जहां पे ऑनलाइन स्टडी ही एकमात्र हमारे पास सहारा है, मगर सिर्फ 10 से 15% लोग ही ऑनलाइन स्टडी का फायदा उठा पा रहे हैं। कि आखिर ऐसी वो कौन सी बातें हैं जो ऑनलाइन स्टडी में हमारे सामने एक बैरियर क्रिएट कर रही है? वो कौन सी बातें हैं जिसके कारण आज हम ऑनलाइन रिजल्ट उतना ज्यादा क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं? ये समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम कोई भी चीज को सीखते कैसे हैं। जब भी हम किसी भी चीज को सीखते हैं तो उसके क्या चरण होते हैं? तो सबसे पहले हम जानते हैं उसके डेटा को, उसके बाद इंफॉर्मेशन को, उसके बाद वो तब्दील होता है नॉलेज में और उसके बाद वो विजडम में। आज अगर कोई बच्चा ऑफलाइन क्लास कर रहा है, यानी कि अगर वो क्लास में बैठा हुआ है तो टीचर से उसे डेटा और इंफॉर्मेशन मिल रहा है, मगर क्लास का माहौल जब टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछती है, जब वो बच्चा उनके आंसर करता है, जब कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, क्लास टेस्ट होता है, तो एक ऐसा माहौल बनता है कि बच्चे को वो एक्सपीरियंस मिलता है, तब जाके ये इंफॉर्मेशन उसके नॉलेज में और उसके विजडम में कन्वर्ट हो पाती है। मगर ऑनलाइन स्टडी की बात अगर हम करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें ऑनलाइन स्टडी में सिर्फ और सिर्फ डेटा मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है, मगर नॉलेज नहीं मिलता। इसके बहुत सारे फैक्टर हैं कि आज ऑनलाइन स्टडी उतनी कारगर नहीं कर रही है। अगर एक बच्चा लैपटॉप के सामने बैठा है तो उसके पास बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। पहला चैलेंज उसके सामने होता है नेटवर्क का। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि उसे आवाज नहीं आ रही होती है, कई बार ऐसा होता है कि घर की लाइट चली गई, कई बार ऐसा होता है कि घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं, बच्चा रो रहा है, घर में कुछ और आवाजें आ रही है, कभी बच्चे को भूख लगी होती है, कभी सोना होता है। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो बच्चे का या किसी भी स्टूडेंट का, चाहे वो 10 साल का हो चाहे वो 50 साल का हो, उसे सीखने में उसके सामने एक ऑब्स्टेकल क्रिएट कर पा रहे हैं, जिससे कोई भी इंसान अगर ऑनलाइन स्टडी पे अगर जा रहा है तो वो उन चीजों को नहीं सीख पाता है। वही अगर हम बात करें टीचर्स की, तो टीचर भी उतने ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उतने ज्यादा गैजेट्स को लेके या टेक्नोलॉजी को लेके उतने ज्यादा वो लोग फैमिलियर नहीं है, जिसके कारण उनको आज पढ़ाने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टीचर के साथ साथ ये भी एक दिक्कत हो रही है कि कुछ बच्चे या तो ऑनलाइन है तब भी ऐसा बताते हैं कि नेटवर्क इशू है, और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आज टीचर भी फेस कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि आज से पहले उन्होंने कभी भी ऑनलाइन मॉड्यूल पे काम नहीं किया, वो उतने ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। अगर हमें कोई भी चीज सीखनी हो तो उसके दो मेथड होते हैं। पहला लर्निंग बाय टीचिंग मेथड, दूसरा मेथड होता है लर्निंग बाय डूइंग मेथड। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसको आप लर्निंग बाय टीचिंग मेथड के जरिए आप पढ़ते हैं, उस पर प्रैक्टिस करते हैं और सीखते हैं। मगर लर्निंग बाय डूइंग मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें टीचर को पढ़ाना नहीं पड़ता है, बच्चे एक्टिविटी करते हुए सीखते हैं। ये वैसा ही है कि अगर मान के चलो आपको स्विमिंग सीखना है तो आप स्विमिंग क्लासरूम में नहीं सीख सकते, आपको पानी में जाना पड़ेगा। आज रायपुर की झाज इंग्लिश मेडिटेशन एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पे लाइट और म्यूजिक इफेक्ट के द्वारा आचार्य कविंद्र झा ने लगभग अपने 20 साल के रिसर्च से ये तरीका ढूंढ निकाला कि आप कैसे बिना टीचर के डायरेक्ट किसी स्टूडेंट के सबकॉन्शियस माइंड में आप किसी भी लैंग्वेज को या किसी भी सब्जेक्ट को आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आज रायपुर में झाज इंग्लिश मेडिटेशन विश्व का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पे चैन मेडिटेशन टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बच्चे म्यूजिक के साथ प्रैक्टिस करते हैं और सेम सिस्टम आज इन लोगों ने ऑनलाइन भी अप्लाई किया, जिसके कारण यहाँ पे कोई टीचर नहीं पढ़ाता है, बल्कि जब एक बच्चा इंग्लिश सीखने के लिए या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए या पब्लिक स्पीकिंग के लिए, स्पीकर्स की पाठशाला के लिए जब भी इसमें इनरोल होता है तो बच्चे को एक टीचर सिर्फ कुछ एक्टिविटीज गाइड करता है। बच्चे का काम होता है कि वो वीडियो बनाए, वो रिकॉर्डिंग करे, रिकॉर्डिंग करके वो अपने टीचर को भेजता है व्हाट्सएप पर या किसी और माध्यम से वो रिकॉर्डिंग करके भेजता है।
टीचर यहाँ के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ये लोग माइंड ट्रेनिंग के एक्सपर्ट्स होते हैं। ये आपके पर्सनालिटी को जज करते हैं, ये आपके स्ट्रेंथ और आपके वीकनेस के अकॉर्डिंग आपके लिए एक प्लानिंग करते हैं और वो प्लान वो आपको देते हैं। और धीरे धीरे आप लर्निंग बाय डूइंग मेथड के जरिए आप यहाँ पे ना सिर्फ इंग्लिश सीखते हैं, जबकि आप पब्लिक स्पीकिंग भी आज अच्छे से सीख पाते हैं। ये कल्चर आज रायपुर का नंबर 1 इंस्टीट्यूट बन गया है। ऑनलाइन के मामले में आज बहुत सारे बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन आज हमसे सीख रहे हैं कि हम कैसे ऑनलाइन सिखा रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड, हमें ये ध्यान देना होगा कि सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से चीज़ों को सीखता है, कि आपकी आंख, नाक, कान, आपकी जिह्वा या फिर आपकी त्वचा, आप किसी भी चीज को सीखने के लिए इन इंद्रियों का जितना ज़्यादा प्रयोग करते हैं, उतना जल्दी आप सीखते हैं, उतनी जल्दी वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए एक बहुत ही अच्छा हमने एक सिस्टम तैयार किया है, एक हैंड होल्डिंग सिस्टम हमने तैयार किया है, जहां पे आपको टीचर कुछ भी नहीं पढ़ाएगा, मगर आप सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आप खुद ही सीखते चले जाएंगे। आपको टीचर आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस को ध्यान देते हुए आपको आपके हिसाब से अगर वो ट्रेंड करता है, वो भी तब तक ट्रेंड करता है जब तक कि आप सीख नहीं जाते, तो ऑब्वियसली आप ज़रूर सीखने वाले हैं। लर्निंग बाय डूइंग मेथड एकमात्र ऐसा साधन है जो आज आपको ऑनलाइन सीखने में हेल्प कर सकता है। इसके लिए जितने भी टीचर्स आज ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी उनसे ये गुजारिश है कि आप एक ऐसा सिस्टम तैयार कीजिए, एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार कीजिए जिसको आप इवेलुएट कर पाए। अगर कोई बच्चा कोई भी आपसे चीज़ सीख रहा है तो स्टेप बाय स्टेप उसका इवेलुएशन होना चाहिए, वो अपने आप को खुद मॉनिटर कर पाए कि हाँ, ये मेरा लेवल 0 था, जब मैं लेवल 1 में आया तो मेरे अंदर ये इंप्रूवमेंट आया, लेवल 2 में मेरा इतना इंप्रूवमेंट आया, लेवल 3 में इतना इंप्रूवमेंट आया, और वो खुद सेल्फ एनालिसिस करते हुए वो चीज़ों को सीखता चला जाए। जब आप इस तरह का सिस्टम बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली ऑनलाइन कोर्स से सीखना बहुत ज़्यादा आसान हो चुका होगा। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को उन सारे पेरेंट्स के साथ, उन सारे टीचर्स के साथ, सारे स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर करिए, ताकि आप और हम मिलकर आज जो हमारे सामने ये परेशानी आई है लॉकडाउन के कारण, आज हम जिस तरह से हम लर्निंग हमारी पीछे होती जा रही है, आप और हम मिलके इसे जीत पाएं और इन परिस्थितियों से हम आगे बढ़ पाएं। हमेशा की तरह मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।